Students, and welcome to my class. Second year students, today we shall discuss your grammar work. पिछली दफा हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर्स और वोकेबुलरी डिस्कस की थी. Now we shall discuss your grammar part, language study, and we shall discuss about the kinds of pronouns. As you all know that pronouns are the names which are used in place of nouns. ऐसे नाम जो कि हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दे एंड वी. दीज आर कॉल्ड प्रोनाउंस. अब देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोनाउंस. सम टाइप्स, कुछ टाइप्स, 3 टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे, जिनमें है डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. ठीक है, इनको हम जनरली डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स एंड वीडियोस. देन वी शैल कम टुवर्ड्स इट, जब फिर हम इसके दोबारा आएंगे अब इस बुक की तरफ, और आप फिर इसको खुद से सॉल्व करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे. तो आए हम समझते हैं कि प्रोनाउंस की टाइप्स क्या होती हैं और उनकी क्या एप्लीकेशंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव जो है डिस्ट्रीब्यूशन से निकला, यानी कि तकसीम. ऐसे प्रोनाउंस जो कि तकसीम को जाहिर करें आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. द प्रोनाउंस विच रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स वन एट अ टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. जैसे ईदर, नीदर, ईच, यानी कि यू कैन ड्रिंक ईदर टी और कॉफी. या तो तुम चाय पी लो या तुम कॉफी पी लो. ठीक है, तो ईदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. तकसीम कर रहे हैं ना ये कि या हम टी या कॉफी, ईदर. नेक्स्ट है शी कैन नीदर सी टीवी नॉर प्ले. ना वो टीवी देख सकती है ना वो खेल सकती है, तो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. सो इट इज कॉल्ड नीदर. ठीक है, इट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ईच ऑफ अस बॉट द बुक. हम में से हर कोई बुक लेकर आया है, तो ईच है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. यानी कि उन्होंने तकसीम कर दिया है ना कि कौन कौन बुक लेके है, हम में से हर एक. तकसीम हो गई है ये. गिव द चॉकलेट्स टू ईच. हर एक को एक चॉकलेट दो, तो ईच मतलब हर एक, ईच. सो ईच इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. ठीक है, इसमें भी आपको पता चल गया है कि किस चीज को चॉकलेट देनी है, हर एक को. ठीक है, ईदर, नीदर एंड ईच आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि तकसीम शो करते हैं कि हमने किस तरह से तकसीम करनी है, क्या हमारे पास ऑप्शंस है और हमने इसको तकसीम क्या करना है. तो ईदर या नीदर कोई भी नहीं, ठीक है, और ईच हर एक, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. वी शुड हैव मोर ऑफ दीज एग्जाम्पल्स. वन मोर डेफिनेशन आप देख लें, ये देखें. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर्स टू पीपल और थिंग्स टेकन वन बाय वन. अगर हम एक एक करके पीपल को या थिंग को लेते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, ईच, ठीक है, नीदर, ईदर, तो इस तरह एवरी, इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं. एवरी प्लेयर इन द कॉन्फ्रेंस इज अ कैंडिडेट फॉर एमवीपी. एमवीपी के लिए हर एक प्लेयर जो कि इस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ है वो एमवीपी. कोई भी कॉन्टेस्ट होगा, कोई भी मुकाबला होगा, तो उसके लिए ये कैंडिडेट्स हैं, उम्मीदवार हैं. ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पेज अ मेंबरशिप फी टू द इंग्लिश क्लब. ठीक है, हर एक स्टूडेंट फी पे करता है इंग्लिश क्लब को मेंबरशिप के लिए. ठीक है, तो आपने ये जहन में रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पीपल या थिंग को तकसीम करने के काम आते हैं. ठीक है, और एक एक करके उन्हें डिनोट करने, उनके बारे में बात करने के काम आते हैं. ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ठीक है, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. ये आपने जहन में रखना है. ठीक है जी. नेक्स्ट आपके पास आता है इनडेफिनेट प्रोनाउंस. ठीक है, जो कि लामहदूद प्रोनाउंस को शो करती हैं, जिनके अंदर कोई हद नहीं होती. हमें ये नहीं पता था कि कितने लोग हैं, कितने हैं. ठीक है, पिछले वाले जो आपने अभी पढ़े हैं उसके अंदर प्रोनाउंस में
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में हमें ईच एवरी यानी कि हर एक पता चल रहा है कि किस किस के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसमें पता नहीं चलता कि किसके बारे में बात होती है, इसलिए लामहदूद प्रोनाउंस, ये जिसमें कोई हद नहीं होती, वो प्रोनाउंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये लड़की कह रही है आई हैव ईटन एवरीथिंग इन माई फ्रिज, मैंने अपनी फ्रिज का सब कुछ खा लिया। अब सब कुछ में बहुत कुछ आ सकता है, क्या क्या आया ये उसने डिस्क्राइब नहीं किया, सो इट इज कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउन एवरीथिंग। फिर आई हैव नथिंग फॉर ब्रेकफास्ट, मेरे पास नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है। अब कुछ भी नहीं में वो उसने ये मेंशन नहीं किया कि एप्पल या मैंगो, उसको नहीं पता कि इसकी जो है वो हद क्या है, ठीक है, मतलब मैंने मेंशन नहीं किया। तो नथिंग इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। आई नीड टू फाइंड समथिंग, मुझे कुछ ढूंढना चाहिए, मुझे कुछ ढूंढना है, तो वो कुछ भी हो सकता है, उसकी कोई चीज हो सकती है, खाने की, पहनने की, कुछ भी whatever। तो हमें नहीं पता कि ये क्या है, समथिंग कहा गया है, तो इसीलिए ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। लास्ट वन इज एनीथिंग वुड बी ओके, कुछ भी चलेगा, ठीक है। अब उस कुछ भी में कुछ भी आ सकता है, किसी भी थिंग के बारे में बात हो सकती है, हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज के बारे में बात हो रही है, तो एनीथिंग इज इनडेफिनेट प्रोनाउन। लेट्स हैव सम मोर एग्जाम्पल्स, हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखें, another, anybody, anyone, anything, each, either, everybody, everyone, everything, little, much, neither, nobody, no one, nothing, one, other। मतलब इसमें किसी का नाम नहीं है, इसमें किसी की अदाद शुमार नहीं है, इसमें किसी की पहचान नहीं है, इसमें किसी का कलर नहीं है, बल्कि जनरली बात हो रही है और इसमें कोई हद नहीं आपको शो हो रही कि किसके बारे में बात हो रही है। सो दीज आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस, ठीक है। अब आपने ये बातें जहन में रखनी है। ये देखें, इनडेफिनेट प्रोनाउंस ये बोर्ड पे लिखे हुए, ठीक है, ये देखें ऐसे होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, यानी कि हम कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर थे, बहुत सारे से मुराद कि अब हमें ये नहीं पता कि कौन कौन लोग थे, लेकिन बहुत सारे थे, तो ये प्लूरल हो गया। और सिर्फ कोई भी था यहाँ पर, तो एक शख्स की बात हो रही है, इसीलिए ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो सिंगुलर भी होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन और प्लूरल भी होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो जिसके बारे में हमें पता ना हो, ठीक है। इस तरह के प्रोनाउंस कहलाते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये देखें, एवरीबडी, एवरीवन, नथिंग, फ्यू, मैनी, अदर्स, समथिंग, इस तरह की। ये देखें, आप लोग देख लें, ऑल, यानी कि हम सब ने जाना है। अब हम सब में कौन कौन आता है ये स्पेसिफाई करने की जरूरत है, अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। ये होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। स्टूडेंट्स, लास्ट वन है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब इशारा करने वाले, जाहिर करने वाले प्रोनाउंस, ऐसे प्रोनाउंस जो किसी चीज को जाहिर करते हो। देखिए ये एग्जांपल्स ठीक तरह से शो करें। सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये एक पत्ता है, ठीक है, उसने इशारा किया है, ये दिस इज अ लीफ, ठीक है। अब वो दूर एक लीफ पड़ा है तो उसको कह रहा है दैट इज अ लीफ, ठीक है। अब नीचे आ जाए प्लूरल में, ज्यादा सारे लीव्स उसके पास पड़े हैं, दीज आर लीव्स, ये पत्ते हैं, और वो दूर बहुत सारे पत्ते हैं तो इसलिए वो कह रहा है दोज आर लीव्स। तो ये दिस, दैट, दीज, दोज, दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जाहिर करने वाले प्रोनाउन, ठीक है, कि जाहिर करते हैं कि ये यहाँ है या दूर है, ठीक है। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। और एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। ये देखें, दिस, दैट, दीज, दोज। ये देखें, दिस बुक, थोड़ी सी बुक दूर गई तो दैट बुक हो गई। ज्यादा सारी बुक्स हैं तो दीज बुक्स करीब में, और अगर दूर में बहुत सारी बुक्स हैं तो दोज बुक्स, ठीक है। ये उसने ये देखें आपको किया हुआ है, इशारा करना है, जाहिर करना है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अभी नाउन की जगह पे यूज हो रहे हैं ना, ठीक है। ये देखें, ये दिस इज एन एप्पल, दैट इज एन एप्पल, दूर है वो। दीज आर एप्पल्स, दोज आर एप्पल्स। So these are the differences between the plural and singular demonstrative pronouns। ये demonstrative pronouns होते हैं जो जाहिर करते हैं कि एक चीज दूर है या करीब है या ज्यादा है या कम है, ठीक है। अगर एक चीज करीब हो तो उसको दिस कह देते हैं, अगर एक चीज दूर हो तो उसको
दैट कह देते हैं। अगर एक बहुत सारी चीजें आपके करीब पड़ी हैं तो आप उसको कहेंगे दीज, और अगर बहुत ज्यादा चीजें दूर पड़ी हैं और आपने उसको इशारा करके कहना है कि वो देखो, तो आप कहेंगे दोज। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। बहुत इजी है बच्चों, आपने जहन में रखना है और इसको देह नशीन कर लेना है। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी बुक को रिवाइज करना है, अपनी बुक के सेंटेंसेस को पढ़ें। अगर आपको कुछ भी मुश्किल लगता है तो फिर मुझसे पूछें, उसको एनालाइज करें कि उन्होंने किस तरफ इशारा, बिल्कुल उन्होंने यही एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप लोग उसको देख लें कि डेमोन्स्ट्रेटिव, इनडेफिनेट और जो आपके वो जो मैंने आपको टाइप बताई है वो आपके जो प्रोनाउंस हैं उनको आपने किस तरह करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनेट और ये डेमोन्स्ट्रेटिव। 3 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस वी हैव डिस्कस टुडे। ये आपकी बुक के एंड पे दिए हुए हैं, आप लोग उसको डिटेल में एक बार पढ़ें, उसको समझें। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दीज प्रोनाउंस। सिर्फ उनको थोड़ी क्लासिफाई किया हुआ, पता चल जाए कि कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। ओके देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।